वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम इस चैप्टर का सेशन नंबर पहला है और इस चैप्टर के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। कवि राम नरेश त्रिपाठी इनके द्वारा लिखी जो कविता है स्वदेश प्रेम। अब देखिए, उसके शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि स्वदेश अर्थात अपने देश और प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम इस कविता में कवि राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने अपने देश के प्रति एक आंतरिक प्रेम का वर्णन उन्होंने किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने देश के गौरवशाली इतिहास का हमारे अतीत का वर्णन किया है। अब किस प्रकार से वह अपने देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हैं, ये हम कविता के माध्यम से ही पढ़ते हैं। ये जो कविता है वह बहुत बड़ी कविता है। इसको हम अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे। पहला स्टैंजा कुछ इस प्रकार है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाचर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारांगण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, देख चुके हैं जिनका वैभव हे नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। अब देखिए, यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने देश के प्रति प्रेम तो व्यक्त किया ही है, लेकिन अपने देश के हर वस्तु का गौरवशाली इतिहास हमारे सामने रख रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर का अर्थ क्या होता है? सूरज। वेरी गुड। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। अब देखिए, जब ये कविता लिखी गई उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चालू था। उस समय हमारा जो देश था वह परतंत्रता में था। अंग्रेजों शासकों ने हमारे देश पर बहुत ही अत्याचार शुरू किए थे। ऐसे समय पर लोगों के मन में देशभक्ति की जागृत करने के लिए बहुत सारे कवि और लेखक इन्होंने अपने कलम का सहारा लिया और अपने देशवासियों को जागृत करते हुए कविताओं की निर्मित की। उसमें से ये कविता है। इस कविता में कवि कह रहे हैं, किसको उद्देशित कह रहे हैं कि समाज के लोगों को उद्देशित बताते हुए वो कह रहे हैं कि देखो, हमारा जो देश है उस देश का हमें अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे इतिहास को पढ़ते हैं, अतीत को पढ़ते हैं, आज देखो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वतंत्रता का अनुभव हम आनंद के साथ ले रहे हैं। लेकिन जिस समय हमारा देश परतंत्रता में था उस समय हमारे देशवासियों ने ही नहीं बल्कि इस देश के हर वस्तुओं ने अपने तरफ से अपने देश के प्रति एक अद्भुत प्रेम को दर्शाया है। और इस प्रेम को दर्शाने के लिए कवि कह रहे कि इस प्रेम का साक्षी कौन है? दिवाकर है, साक्षात सूरज। अब देखिए, सूरज सदियों से हमारे सामने, सूरज कभी भी नष्ट नहीं होता है। भले ही अब देखिए, इस सृष्टि का नियम होता है, जो आता है वह जाता है। सदियां बीत गए, परिवर्तन होते गए हमारे समाज में, लेकिन सूरज, चांद, तारे, धरती सदियों से जैसी थी वैसे ही बनी हुई है। सूरज पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वह अनंत काल तक उसकी निर्मित रहेगी। अब कवि कह रहे हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, कि हमारे देश में जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने जो पराक्रम किए हैं, जो विजय गाथा उन्होंने किए हैं हमारे देश के रक्षा के लिए, उनके जो प्रताप है, उन्होंने जो कार्य किए हैं, पराक्रम जो किए हैं, वह कैसे है? अतुलनीय है। अतुलनीय का अर्थ क्या होता है कि जिनकी तुलना
नहीं की जा सकती है, उनका वर्णन नहीं किए जा सकते। तो हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं, जो प्रताप किए हैं, जो पराक्रम किए हैं, जो अतुलनीय, उसकी तुलना किसके साथ नहीं की जा सकती, उसका यहाँ तक कि वर्णन भी हम नहीं कर सकते। तो उनके उन प्रतापों का, हमारे पूर्वजों के पराक्रमों का गवाह है। गवाह का साक्षी, साक्षी का अर्थ क्या होता है कि गवाह है, कि उसका अगर आपको साक्षात उदाहरण चाहिए, हम बोलते हैं ना, अगर कोई भी कार्य करना होता है तो हमें गवाह चाहिए। अगर साइंस में देखते हैं, अगर कोई भी क्रिया होती है तो उसके लिए हमें गवाह की जरूरत होती है, साक्षी की जरूरत होती है। अगर हम हमारे पूर्वजों के इतिहासों के पराक्रमों के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, तो कभी कहते हैं कि आपको उसको साक्षी के रूप में आपका हमारा सूरज खड़ा हो जाता है, कि हम प्रत्यक्ष जो सूरज है वह साक्षीदार है कि सदियों से उन्होंने पूर्वजों को देखा है कि किस प्रकार से वीरता के साथ, शूरता के साथ उन्होंने शत्रु पर आक्रमण किया था और हमारे देश की रक्षा की थी। इसके साथ आगे कवि कह रहे कि घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अब देखिए, कवि कहते हैं कि यहाँ सूरज ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि निशाचर, निशाचर का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा, कि चंद्रमा ने क्या किया है कि घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति, निर्मल जिसमें कोई मलिनता नहीं होती है, जिसमें कोई दाग नहीं होते हैं, ऐसी कीर्ति हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है वह कैसी है, निर्मल है, कि ऐसी पवित्र उन्होंने त्याग किए हैं, पवित्र कार्य किए हैं। तो उसका साक्षी तो सूरज है, दिवाकर है, लेकिन और एक उसका गवाह है और वह है निशाचर अर्थात चंद्रमा। अब हमें पता है कि सौर मंडल में पृथ्वी भी ग्रह है और चंद्रमा भी ग्रह है। तो चंद्रमा क्या करता है, लगातार पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, हम सबको पता है ना। तो पृथ्वी पर जो जो कार्य हमारे वीरों ने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किए हैं, तो उस सारे कार्यों के साक्षी कौन है, सूरज है, और उसी प्रकार चंद्रमा है। हर कार्य के समय, पूर्वजों के हर कृति के समय चंद्रमा क्या करते कि पृथ्वी को घूम घूम के सारे उस कार्य को वो देख रहा था और वह उस समय का जीवंत साक्षी है। आगे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ये सूरज, ये चंद्रमा हमारे पूर्वजों के प्रतापों के, पराक्रमों के साक्षीदार है, उसी प्रकार से आगे कवि कहते कि देख चुके हैं जिनका वैभव, ए नभ के अनंत तारांगन। तारांगन जो भी तारे होते हैं, छोटे बड़े जितने भी तारे हैं, हम देखते हैं सौर मंडल में अनगिनत तारे होते हैं, अनंत, जिनकी कोई सीमा नहीं होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। ऐसे अनंत तारांगण है। कहाँ पर, नभ के, नभ अर्थात गगन, आकाश। आकाश में हमने देखा है कि कितने सौर मंडल में तारे होते हैं, तारों का समूह होता है। तो ऐसे आकाश के जितने भी सौर मंडल में अनंत, जिनकी गिनती नहीं की जा सकते, ऐसे तारागणों ने भी क्या किया है, देख चुके हैं जिनका वैभव, जिनका अर्थात हमारे पूर्वजों का, उन्होंने वैभव देखा है। अब वैभव कौन सा है, धन संपत्ति तो थी हमारे पूर्वजों के पास, क्योंकि उस समय आज की जैसे समस्याएं नहीं थी, आबादी की समस्या नहीं थी, गरीबी की समस्या नहीं थी, इसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। उस समय हमारे पूर्वजों को अगर हम देखते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, तो वह धन दौलत से तो संपन्न थे ही, वैभवशाली थे ही, लेकिन उनके जो प्रताप थे, उनके जो कार्य थे, वो जिस प्रकार से डटकर मुकाबला करते थे शत्रुओं से, वो वैभवपूर्ण करते थे। और इस प्रकार हमारे पूर्वजों के संत हो, महात्मा हो, उनके बारे में अगर हम भी पढ़ते हैं तो देखो, भले उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके पास वैभव थी, मन की वैभवता थी, उनके पास हृदय की वैभवता थी, धन संपन्नता थी। वह मानवता उनके हृदय में कुट कुट कर भरा हुआ था। इस प्रकार भले ही वह धन दौलत से कम थे, लेकिन उनके पास दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों के प्रति
प्रेम रखना और हमारे देश के प्रति असीम निष्ठा रखना, असीम प्रेम रखना, यह तो हमारे संत परंपरा महात्माओं का थे। उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वज थे, जो नेता थे, जो राजा थे, उन्होंने भी हमारे देश की सीमा की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने अंदर जो भी प्राकृतिक शक्ति रहती थी, बलशाली शक्ति रहती थी, उसका उपयोग वह शत्रु पक्ष पर करते थे। और इस प्रकार हमारे पूर्वजों का इतिहास वैभवशाली था, शक्तिशाली था। और इसका भी उन्होंने देखा है, किसने? साक्षात आकाश में जितने भी तारों का समूह है, तारागणों का जो पुंज है, उन्होंने अनंत ताराओं इसके उन्होंने यह सारे पूर्वजों के पराक्रमों को, वैभवता को देखा हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अब देखिए, यह धरती, यह आकाश, यह सूरज, यह चंद्रमा, यह तारांगणे सारे, अब देखिए यहाँ पर कवि ने प्रकृति को माध्यम बनाया है। अब प्रकृति में तो ये सारी चीजें आती है ना, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, तारांगण, ये सारे प्रकृति की ही चीजें हैं। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति का माध्यम बनाकर हमारे पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अगणित बार सुन चुका है यह नभ, यह आकाश भी अगणित बार, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इतनी बार सुन चुका है यह नभ, जिनका अर्थात हमारे पूर्वजों का, हमारे अतीत में जो नेता थे, जो वीर थे, जो शूर थे, उनके विजय घोष रणगर्जन की युद्ध क्षेत्र में जब वह गर्जना करते थे। अब आपने देखा होगा, जब मराठे महाराष्ट्र में जब शिवाजी महाराज के सरदार आगे बढ़ते तो हर हर महादेव की गर्जना लगाकर आगे बढ़ते थे। जब नेता अपने शत्रु पक्ष पर, अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे, अपने मातृभूमि की घोषणा करते थे, गर्जना करते थे, तो रण अर्थात युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में गर्जना के साथ वह शत्रु पक्ष पर डटकर मुकाबला करते थे। और ऐसा मुकाबला करते थे कि उनकी गर्जना सुनकर शत्रु पक्ष वहीं पर घायल हो जाता था, वहीं पर जख्मी हो जाता था और घायल होकर भाग जाता था। और उस समय हमारे जो नेता थे, हमारे जो पूर्वज थे, वह अपने गर्जना के बलबूते पर ही विजय हासिल कर लेते थे और युद्ध करके वह हमेशा हार जीत कर ही आते थे। तो यह हमारे पूर्वजों का, जिनका विजय घोष रणगर्जन पर हमेशा दुमदुमाता था, गूंजता था, ऐसे कहानियाँ, अनगिनत कहानियाँ बार बार सुन चुका है यह न। तो इस प्रकार इस कविताओं के पंक्तियों में कवि ने हमारे पूर्वजों का, अतीत का, इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। साक्षी, प्रत्यक्ष दृष्टा, अर्थात देखने वाला, कि प्रत्यक्ष उस समय उन्होंने वह घटना देखी है, उसके वह गवाह है, साक्षी। तो साक्षी का और एक अर्थ हो सकता है गवाह। दिवाकर, सूर्य, निशाचर, चंद्रमा, रणगर्जना, युद्ध की गर्जना। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के एक काव्य खंड से संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यह हमारा संदर्भ रहेगा इस काव्य की पंक्तियों का। अब देखते हैं जो काव्य पंक्ति जो है, हमने विस्तार के साथ उसका विश्लेषण किया है, स्पष्टीकरण किया है, उस पंक्तियों का प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब देखते हैं व्याख्या। त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूरज आज भी दे रहे हैं। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति की चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। आगे वे कहते हैं कि वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ईश्वर और तारों का अनंत समूह बहुत पहले ही देख चुका है। तात्पर्य है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, उनके प्रताप, उनकी यश, उनकी वैभव, उनकी युद्ध कौशलता आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य।
कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। इन पंक्तियों की जो भाषा है वह संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। शैली जो है वो भावात्मक शैली है। रस इसमें विरस है, छंद इसमें ओज छंद है, गुण इसमें माधुर्य है, अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने स्वदेश प्रेम इस कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में।